सतगुरु दी प्यारी साध संगत जीओ, जो भी जी सत्संग पंडाल में चल के आए हैं, अपने कीमती समय चो समा कढ़ के तुसीं इत्थे पहुंचे हो। समा दा अर्थ तो दसदा सी, पर मौसम बहुत अजीब हो गया, सो इसलिए समा बदलिया गया। बहुत दूरों दूरों साध संगत चल के आ रही है, धुंध काफ़ी है, परेशानी भी आती है रस्ते विच। मन तो रोकदा ही रोकदा है और मनमुख टोकदा ही टोकदा है, पर इन्हां सारियां दा सामना करते हुए तुसीं सत्संग पंडाल विच पहुंचे हो और जानते हो ज़्यादातर साध संगत कि महीना परम पिता शास्त्र नाम जी महाराज जी दे जन्म महीने के रूप में साध संगत मनाउंदी है। सो साध संगत जो आ रही है, आई बैठी है, सजी हुई है, सबनों बेपरवाह जी के जन्म महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे हाँ, बधाइयां दिंदे हाँ। कई बार नवा जीवे सोचता है कि इन्नियां खुशियां या इन्ना नचना गाउना कि ठीक है। जिथों तक गुरु साहिबाना दे बाख हैं, नाच रे मन नाच गुर कै आ गए नाच। चाहे पढ़ के देख लवो, नचने नूं कोई होर अर्थ ना कढ़ लियो, नचना तो नचना ही हुंदा है, क्योंकि कढ़न वाले बहुत बैठे हैं, होर अर्थ कढ़ देंगे, जबकि सीधी सादी भाषा है। सो पर की अपने आप नचिया जा सकता है जिहदे अंदर गम हो, बिना वजह का डर होवे, माया का यार होवे, माया का गुलाम होवे, अपनी वाह वाह कराउण दा भुखा होवे, कि वह परमात्मा की याद विच नच सकता है? नहीं, वो तो अपनी मान बढ़ाई लई नच सकता है, वो माया दियां उंगलां ते नच सकता है, वो अपने अहंकार के रूप में नच सकता है। पर परमात्मा की याद विच नचना तो दूर, उही पिस्सू जे पे रहिंदे हैं, चेहरे ते खुशी तक नहीं आती। क्यों? वो झूठ दे जार हुंदे हैं, और परमात्मा का साथी यार संगी कोई विरला हुंदा है। अज दे समाज विच दिनों दिन दिखावा बध रहा है, ढोंग पखंड चारे तरफ बोलबाला है इसका। मतलब परस्त गर्जी स्वार्थी लोगों तुसी चापलूसी करते देखते होंगे, और उन्होंने का काम ही हुंदा है अपना उल्लू सीधा करना, अपना कम कढ़ना, लोगों फाहे ते टंगना। आम देखण विच आउंदा है, जदों तुहाडे नाल कोई जरूरत है, तुहाडे तो कोई स्वार्थ पूरा करवाउणा है, तो वह तुहाडे अपने हुंदे हैं, सारिਆਂ नालों ज़्यादा अपने। और जदों काम निकल गया, तुसी कौन ते ओ कौन। या तुहानूं जदों भीड़ पई, जिहड़े खाण पीण वाले सी वो किनारे लग जाते हैं, जिहड़े कहंदे हुंदे हन असीं तुहाडे लई जान दे देंगे, फिक्र ना करो। वो जान क्यों दिंदे है? जदों तुसीं उन्हां दे अंदर अपने नोट चढ़ाई जाते हो, तो कहण नाल किहड़ा जान दित्ती जानी है। पर जदों भीड़ बनती है, बेपरवाह जी आम फरमाउंदे, जिहड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, चढ़ गए रात दी गड्डी, सवेरे मूँह ही नहीं दिखाउंदे, राते रात ही खिसक जाते। सो ये संसार मतलब परस्त है, इत्थे स्वार्थ का बोलबाला है। स्वार्थ लई इंसान रिश्ते नाते धर्म मजहब सबनों किनारे कर दिंदा है। और अज दा धर्म अज दा मजहब जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, वो इको ही है, अपनी गर्ज माया रुपया पैसा, इसे लई जी रहे हैं ज्यादातर लोग, पैसा कमाउण लई। जबकि साडे धर्मां च ये नहीं लिखिया। धर्मां च लिखिया है कमाओ पर जिउण लई, कमाउण लई जिउं ना, कमाई लई जिउंदे ना रहो कि असीं सिर्फ कमाउण वास्ते पैदा होए। क्योंकि उहदे विच फिर इंसान दे अंदर बड़े खोट पैदा हो जाते हैं। माया कमाउण लई लोगों का खून चूसना शुरू कर देंदे हैं, ठगियां मारना शुरू कर देंदे हैं, बेईमानी करनी शुरू कर देंदे हैं,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। रूहानी संतां गुरु सहबाना महापुरुषों की गल नूं और पूरा पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं। और यही साध संगत नूं बेपरवाह जी ने सिखाया है, किसी धर्म की बेअदबी ना करो, क्योंकि वो संत फकीर झूठे नहीं, दिखावा करने वाले झूठे हैं। अपने समाज के अंदर तुसी निगाह मारो, एक दूजे नूं लुट्टी जाते ਤੁਹਾਨੂੰ आम नज़र आ जाएंगे, बेईमानी करते आम नज़र आ जाएंगे। जे उन्होंने धर्म पूछोगे तो छाती चौड़ी करके कहेंगे साडा ये धर्म है। बड़ी हैरानी हुंदी है इदां दे लोगां ते। क्यों? असीं सिख गुरु साहिबानां दी पाक पवित्र गुरबाणी पढ़ी, हिंदू रूहानी फकीरां दी बाणी पढ़ी, मुसलमान रूहानी सूफी संतां दी बाणी पढ़ी, इंग्लिश रूहानी सेंट जिहड़े होए उन्हां दी बाणी पढ़ी। किसी धर्म च नहीं लिखिया लखां दी ठगी मारिया करो ते 5-4 हज़ार रुपया परमात्मा नूं अल्लाह वाहिगुरू राम नूं चढ़ा दिया करो, ऐदां दा किते लिखिया होया नहीं है। पर अज समाज च की करदे? सारा सारा दिन ठगियां, बेईमानी, रिश्वत, भ्रष्टाचार, लोगों का खून चूस के कमाना, और सवेरे ना धो के दे के मुछां नूं बट, यानी अपने आप नूं पूरा लिपा पोती करके अपने अपने धर्म वाली जगह ते चले जाते हैं। असीं सारियां दे नाल जांदे, जेब चों रुपया कढ़िया अपनी हैसियत के अनुसार, किते किते घ्यो, कोई चावल, कोई नारियल, अलग अलग तरह के तरीके हुंदे हैं। और परमात्मा दे अगे जिहड़ी जगह मनते हैं वो पैसा रखता और की अरदास बेनती दुआ प्रेयर करते हैं, हे परमात्मा मैं जिहड़ियां कल ठगियां मारियां ना या पिछलियां ठगियां वो माफ कर दी, तू तो बख्शणहार है, तू तो बहुत वड्डा है। जिद्दां किसी नूं मक्खणबाजी करते हुंदे ना, पंप कहंदे पंजाबी च, पंप मारते हुंदे, परमात्मा दे पंप मारते जा जाके मक्खणबाजी करते कि आ इन्ने पैसे लै ते साडे पाप माफ कर दे। और अगों परमात्मा ओम हरि अल्लाह राम बोलता नहीं कि बेटा मैं तेरे 100 रुपया ले लिया, 1000 रुपया ले लिया, तेरे कीते हुए गुनाह पापां नूं माफ करता, वो कदे नहीं बोलिया। और की करते हैं, उतों पिठ घुमाई, अंदर सोच लेंदे लै बई आपां इन्ने चढ़ाते हुण तां रब ने माफ करता, गल ही कुछ नहीं। यानी पापां दा खजाना खाली हो गया और नवे सिरे तो पाप करने फिर शुरू करते। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर ने किते भज थोड़े जाना। अज जिहड़ी ठगी मारनगे वो कल नूं 2 रुपए चढ़ा देणगे, कल जिहड़ी ठगी मारी वो परसों 2 रुपए चढ़ा देणगे। है ना कमाल दा तरीका? किन्ना ढीठ हो गया अज दा इंसान मन दे हत्थे चढ़ के। ओ भोलिया, तू रिश्वत लेना है, तू की समझदा है कि वो परमात्मा वाहिगुरू भी रिश्वत लेंदा है? तेरे 2 रुपए लेके वो तेरे पाप माफ कर दूगा? कदे सोचिया है? जो तेनू बना सकता है कि वो तेरे बनाया कागज के टुकड़े नहीं बना सकता? कदे कीता विचार? ना जी, इन्ना टाइम किहदे कोले है विचार करन दा? बस गए, सौखा जिहा रस्ता मिलना चाहिए, छोटा जिहा, ना भगती करनी पई, ना बुराइयां छड्डणियां पईयां, 5-4 रुपये चढ़ाते और जय जयकार, मालिक ने भली करू, आपे भली करू जी। किद्दां भली कर दूगा? क्योंकि तू चढ़ा के आना है, पिठ घुमाउण दी देर है, तेरे वर्गा कोई उत्थे खड़ा हुंदा है, वो चक्के अपनी जेब च ठोक लैंदा। मालिक दा तां कल्ला ना ही चलदा है भाई, उहदे कोले तां एक नवां पैसा नहीं जांदा। और फिर उत्तों कहणगे जी असीं धर्म नूं मनदे हां। तुसीं आप सोचो, सच्चियां गल्लां कौड़ियां लगदियां हैं। बेपरवाह जी ने सत्संगां च आम फरमाया है कि सच कहिए तो मिर्चां दी न्याई लगता है और झूठ कहिए तो गुड़ की तरह लगता है। पर करिए कि सत्संग तो सच ही चलता है। कि ये सच नहीं? गुरु साहिबाना दी पाक पवित्र गुरबाणी पढ़ के देखो, असी पढ़िया, सानू किधरे नहीं मिलिया कि तुसी वाहिगुरू नू, परमात्मा नू, और वाहिगुरू परमात्मा का सब तो ज्यादा नाम
गुरु साहबाना ने पवित्र गुरबाणी अंदर अगर कोई रखा है तो वह है राम, कि वह किसी दे एक नवे पैसे का भुखा नहीं है। किते पाक पवित्र गुरबाणी अंदर नहीं आता कि परमात्मा मंगता है, किते नहीं लिखा है। कि लिखा है? परमात्मा दाता सी, दाता है और दाता ही रहेगा। चाहे उन्होंने परमात्मा कह लो, चाहे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कह लो, क्योंकि ये सारे ना दर्ज हैं विच। तो भाई जदों लैंदा नहीं फिर असी धक्के नाल चढ़ाउने किनू हां? कदे सोचा है इस बारे? कदे कीता है विचार? या तो वह प्रगट होके लवे, अंदर ठंड भी पै जाए, बई परमात्मा ने साडा स्वीकार कर लिया, ओम हरि अल्लाह ने साडा पैसा ले लिया। या तुहाडे घरे कदे मंगण आ जावे भी भाई तू तो मैनू बहुत प्यार करदा है, अज हलवा बना के खिला या पतासे खिला, कदे आया तुहाडे घरे खाण? सवाल ही पैदा नहीं। जिहड़ा सारियां नियामतां दा दाता है उन्होंने तुसी चंद चावलों च घ्यो पा के किद्दां रिझा सकते हो, किद्दां खुश कर सकते हो? फिर ये ताना बाना किद्दां उलझदा जा रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, पढ़े लिखे सज्जन, ग्रेजुएशन की हुई, डिग्रियां हासिल कीतियां होईयां, उन्हां दा वहम ही ये है, कहंदे जी असीं रब नूं इस लई नहीं मनदे, किते भी जाइए पहला जेब खाली करनी पैंदी है, फिर की इसे दा नाम रब है? दिल्ली साइड सानू कई सज्जणा ने कहा कि ओम हरि वाहिगुरु तब पैसा लैंदा है, असी इस लई नहीं जाते, जदों ही जाना पैंदा है जेब चो कुछ ना कुछ देना पैंदा है। असी क्या बिल्कुल गलत कहते हो तुसी? कहते क्यों? असी क्या तुहातों कदे परमात्मा ने नवा पैसा लिया? कहते नहीं लिया। तुहाडे घर दी दहलीज ते कदे परमात्मा पैसा लैण आया? कहते नहीं आया। तो फिर तुसी परमात्मा नूं मंगता किद्दां कहंदे हो? दसो। कहते जी ये तो गलती हो गई। असी कहा परमात्मा ना मंगता सी, ना है और वो ना कदे होएगा। ओदा ना लैके मंगण वाले अज दे इस कलयुग विच लखां हो गए, ना उसदा लेंदे हन और पेट अपना भरदे हन। कि ये हराम दी कमाई नहीं? जरा सोचो तो सही। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जीवन देखो, सारे गुरु साहबाना का जीवन पढ़ो, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਸ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। सो रूहानी संत जिहड़े हुंदे हन, पीर फकीर हुंदे हन, वो किसी तो मंग के नहीं करके खांदे हैं। तदे तो लोगों को सिक्ख्या देणगे करके खाओ। जिहड़ा आप मंग के खाण वाला है वो लोगों को ये सिक्ख्या सुहा देगा। वो तो कहेगा एक दे बदले 20 पाओ 30 पाओ, पता नहीं की। असीं ये नहीं कहंदे वो दिंदे है कि नहीं, एक दे बदले 10 या 20। तुसीं इदां करो, जिहड़ा इदां तुहानूं कहंदा है एक दे बदले 10 मिल जाना, हुणे 1 रुपया चढ़ा दो, तो मालिक 10 गुणा देगा। तो उन्होंने 1000 रुपया वो झोली च पा दो और सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ। तो पूछेगा किद्दां खड़े हो? तो अगों जवाब दो, बाबा जी हुणे हुणे तुसीं कहा 1 दे बदले 10 मिलणगे, असीं तो 1000 चढ़ाता, 10,000 वापस तो करो। पता अगों की सुनने को मिलूगा? तुसीं तो मूर्ख हो, इदां थोड़ा ही मिलता है। घरे जाओ आराम नाल बैठे बिठाए मिल जाएगा। जिहड़ा सामने नहीं दे सकता, घरे की गारंटी किद्दां मन्नीए? सो ये सब ठगण का मामला है। बुरा तो जरूर लगता होना कई सज्जणा नूं, पर इहदे च कोई शक नहीं, परमात्मा के नां ते लुट मची हुई है, उहदे नां ते खाना। जबकि बाणी की कहती है संत महापुरुषों की, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुर की सीख। कबीर साहब जी दे बचन कि मंग के ना खाओ, मंग के खाना जहर हराम दा खाना है। मंगन नालों तां हे संतो, हे भगतो, तुसी भगत बने हो उसकी याद लई, परमात्मा नूं पाउण वास्ते
ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਕਿ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਫਸ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ 20 ਨੂੰ ਕਰਤਾ, 10 ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, 10 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਜਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਫਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੋਗਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰ ਟੇਢੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲੇ ਤੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। 5000 10,000 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਿਓ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, 4 ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੀ 4 ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੜਾ ਜੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਦਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਦਰ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੀੜੇ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ। ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਗਰਜ, ਸਵਾਰਥ, ਪੈਸਾ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਸੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? हिंदू रूहानी फकीर लिखते हैं, खून पसीने की कमाई कड़ा परिश्रम करके खाओ और ईश्वर का नाम जपो, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। बिल्कुल स्पष्ट किया है हिंदू रूहानी फकीरा ने कि खुद करके खाओ, मेहनत दी और ईश्वर परमात्मा राम दा नाम जपो। ये गल मुसलमान रूहानी फकीर भी लिखते हैं, हे खुदा की रहमत के चाहवान बंदे, अगर उसके रहमो कर्म का हकदार बनना चाहता है तो सच्चे दिल से उसकी इबादत कलमा अदा कर और उसकी बनाई खलकत से प्रेम प्यार मोहब्बत कर, बिना गर्ज का
और हक हलाल की करके खा। बात वही है, वही गल है, पर थोड़ा अंदाज बदल जाता है कहने का, बोली बदल जाती है। सिख गुरु साहिबाना ने भी यही किया है, 10 नौआं की किरत कमाई करो ते वंड के छको। ये एक लाइन है, एक दोहरा है। सो कमी नहीं छड़ी, और यह भी दसिया है कि सब नाल प्रेम करो बिना गरज दा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ही का मतलब की है, दूजे नहीं पा सकते। जो आपस में प्यार मुहब्बत बिना गरज दी करनगे वही परमात्मा नूं पा सकते हैं, दूजा नहीं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। होर भी कमी नहीं छड़ी, मानस की जात सब है एक पहचानो। गुरु साहिबाना दे पाक पवित्र बचन हैं, बहुत जगह ते लिखे हुए होंदे हैं, पर अमल करने वाले तुसी आप ही झाती मार लो, कहने की लोड़ ही नहीं। किन्ने क हन? बहुत घट। ये नहीं कि है नहीं, है जरूर हन। किसी चीज का बीज खत्म नहीं हुंदा। मनते हैं कई सज्जन, पर ज्यादातर ना मनन वाले हैं। क्यों? उन्होंने कोई महापुरुषों के वचना ताई थोड़ा ही है, उन्होंने तो अपना उल्लू सीधा करने की लगी हुई है। आप अपना मतलब किदां कढ़िए, लोगों को लड़ा के आविज की फुट पा के पता नहीं किदां किदां। सो ये गल्लां धर्म के बरखिलाफ हैं जो समाज में चल रही हैं। पखंडवाद, बिना वजह लोगों को तंग करना, ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी। और सच्ची गल कहिए तो यह बनती है धर्मां के अनुसार, गुरु साहिबाना संत पीर फकीरां के अनुसार, कि अगर तुसी गौर करो, सच्चे सिख हो, सच्चे हिंदू हो, सच्चे मुसलमान हो, सच्चे ईसाई हो, तुसी ठगी नहीं मार सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, लोगों का खून चूस के पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, अगर धर्मां दे सच्चे हो। क्योंकि धर्मां च तां इन्हां दे बिल्कुल बरखिलाफ लिखा है, जिन्ना भी लिखे ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी दे। हुण तुसी आप दे अंदर निगाह मारो, तुसी की हो? कि धर्म नूं मन्नण वाले हो? फिर तो तुसी ठगी नहीं मारते होंगे, बेईमानी, रिश्वत, झूठ बोल के लोगों का खून चूस के नहीं कमाते होंगे। और अगर तुस तुहाडे विच ये सारियां बुराइयां हैं, फिर सानू दसो तुहाडा धर्म केड़ा है कोई धर्म है, कोई दीन ईमान? सवाल ही पैदा नहीं। असी दसदे हैं तुहाडा दीन ईमान रुपया पैसा है, माया है। और ये माया चंद्री ने ऐसा जाल बिछाया है, इंसान नूं अपने आप की सोझी नहीं रहिंदी, गुरु महापुरुषों के पाक पवित्र बचना ते चलण की समझ नहीं आउंदी। सो फिर बदनाम कौन हुंदा है? धर्म बदनाम हुंदा है। असी 8-9 स्टेटां च गए, जिले दियां 3-3 तहसीलां च, पिंडां च, और देखण नूं यही मिलिया कि धर्मां दा नां बड़ा बदनाम किया होया है माया दे यारां ने, गर्जियां ने, स्वार्थियां ने। फिर उन्होंने समझाईदा है धर्म बुरा नहीं भाई, किसी भी पवित्र ग्रंथ सानू लिखिया दिखा दो भी भाई किसी नूं तड़फा के कमाओ, ठगी मारो, खून चूसो किसी का, या किसी नाल लड़ो। किसी रूहानी सूफी संतां दी बाणी च लिखिया दिखा दो, फिर असी मान लांगे वाकई धर्म ने इदां किया है। धर्म तां अर्थ ही कुछ बनता है जोड़ना। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, जोड़ना। किदे नाल? इंसान नूं परमात्मा नाल और इंसान नूं इंसान दे नाल। तोड़ना तो किते लिखिया ही नहीं। सो भाई धर्म मजहब जिहड़े महापुरुषों ने, गुरु साहिबाना ने बनाए गलत नहीं हैं। गलत इंसान की सोच हो रही है, गलत इंसानों का व्यवहार हो रहा है। पर आम लोग महापुरुषों की बाणी पढ़ते नहीं इन्नी, वो बाहरों देख के जिद्दां दा किसी नूं देखिया बाहरों भेष और उन्होंने ठगी मारदा देख लिया तो कहते जी ये तो सारा धर्म ही इदां दा है। जरा सोचो, इदां करने वाले हो तुसी महापुरुषों को भी बदनाम कर रहे हो, जो ठगी बेईमानी करता है, लोगों का खून चूसता है। क्योंकि तुहानू देख के लोग की कहते हैं तुहाडे धर्म नूं, चाहे तुसी किसी धर्म नूं मनदे हो या फिर धर्म नूं मनना छड़ दिओ। कहो जी साडा कोई भी नहीं, अलग ही बना लो, माया दे गुलाम, ये धर्म रख लो अपना।
सो ये गल्लां चुभदियां हन पर हन सच्चियां तुहाडी सेवा च जो अर्ज कर रहे हैं। कोई असी अपने कोलों बनावटी नहीं, जिहड़ा समाज च हो रहा है वो तुहाडी सेवा च दस रहे हैं। असी तां दस रहे हैं, तुहानूं पता भी है, तुसी देखदे भी हो समाज च रह के ये सारा कुछ वापर रहा है। कि ये जिम्मेवारी नहीं बनती इंसान दी कि वह गुरु महापुरुषों के पाक पवित्र वचनों को गाए ना, उन्हां ते अमल करके देखे। दोनों जहाना दी खुशियां ना मिलन तो कह दो, पर कोई अमल करता नहीं, करता है तो कोई बिरला। सो भाई अमल करना सानू सिखाया, जो तुहाडी सेवा च दस रहे हैं सिखाया सच्चे मुर्शद सतगुर शास्त्रनाम जी महाराज ने। चलना सिखाया सानू। फिर उन्होंने जिन्होंने इन्ना कुछ सिखाया समाज करवट लियाती कि उन्हों का गुणगान गाना नहीं चाहिए। इसलिए साध संगत जनवरी का महीना खुशियां नाल गाउंदी है, नचदी है, खुशियां मनाउंदी है कि धन है साडा वो गुरु मुर्शद जिसने सानू सीधे राहे पाया। वरना जिन्हों ने नाम हुण लिया पहला तो यही कामां च लगे हुए सी, नशा कर लिया, जीव हत्या कर ली, जिद्दां दा लग्या वही काम कर लिया। पर बेपरवाह जी ने राम नाम दे वाहिगुरु परमात्मा की याद दे इदां दे संगल पाए कि वह बुराइयां छुट गईयां और सत्संगी भलाइयां विच लग गए। और सत्संगी होके नाम लेके भी बुराइयां करता है तो सब तो बड़ा गुनाहगार है। वो तो जानता है कि ये बुराइयां हैं, फिर वो क्यों करता है इदां दे कम। इसलिए साध संगत नूं ये जरूर सोचना चाहिए है। और मनना चाहिए है खुशियां दे महीने विच कि असी अज तो बाद ये बुराइयां जिंदगी च कदे नहीं करांगे, व्यवहार दे सच्चे बनांगे। लैन देन दा ना ही व्यवहार है। तुसी समाज च रहिंदे हो, कदे ना कदे जरूरत पैंदी रहिंदी है, कदे लेना पैंदा है, कदे किसी नूं कुछ देना पैंदा है। पर एक सत्संगी, एक परमात्मा दा प्यारा मालिक नूं याद करने वाला किदां दा होना चाहिए है। अगर तुसी किसी तो पैसा लेंदे हो और वो कहता है जी किन्ने देर बाद मोड़ोगे, तुहानूं ये यकीन है तुसी 3 महीनों बाद मोड़ सकते हो, पर उस तो समा 4 महीनों का ले लो। पर यह नहीं होना चाहिए कि वह तुहाडे घरे चक्कर मारने शुरू कर दे। जिस तरह तुसी प्रेम नाल लेके आए सी उदों वध के प्यार नाल उहदे घरे जाके दे के आओ, फिर पता लगेगा वाकई तुसी बेपरवाही दे बचनां ते अमल करदे हो, वाकई तुसी सत्संगी हो। पर दूजियां वाला हाल तुहाडा रहा तो तुहाडे ते उन्हां च फिर की फर्क होया? मालिक नूं याद करने वालियां दा ते आम लोगों का की फर्क होया? अजकल ये गल बिल्कुल सच्ची है, किसी बुजुर्गा ने कही कि कोलों दे के दुश्मन बनाना। अजकल पैसा दिता जाता है, लैन वाला उदों बड़ा चुकता है। मैं जी बस की दसा, मैनू तो तुसी बचाता, थोड़ा गुण जिंदगी भर नहीं भुलता। बड़ा उदों जिद्दां तुहानूं दस्सिया मालिक नूं मक्खणबाजी करते ना पंप, उदां उहनूं भी मारते भी भाई तेरा तो मैं देन नहीं दे सकता। और जदों देने पै जाण कहंदा इहनूं होया पता नहीं कि ये मूर्ख है, रोज घरे चक्कर मारदा, उठ्या नहीं देखदा, बैठ्या नहीं देखदा। ये तो तैनूं देखना चाहिए है। जदों तू इकरार कीता सी, दिता तू नहीं, फिट्टे मूँह गोड्यां दे नचना आप नूं नहीं आउंदा। सो कहण दा भाव दिंदा आप नहीं और बुरा कहंदा उस नूं जिहड़ा मंगण आउंदा। उहने तां दित्ता है तां ही मंगण आउंदा, उहदी की गलती है? पर इस समाज तुसीं देखिया होएगा फिर अखां कढदे है, कहंदे उड़ा देंगे, वेख ला। जिहड़ा बेचारा डरपोक हुंदा चुप करके बह जांदा है, नहीं तो फिर घरां दे घर तबाह हो जांदे। सो ये कित्थों दी सियाणप है? एक मालिक दे प्यारे नूं कदे भी इदां नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार दे सच्चे बनो। अगर तुसी किसी नूं पैसा दिंदे हो, किसी दा भला करदे हो, लिखत कराओ, अच्छी गल है, कानून है। पर यह नहीं होना चाहिए किसी गरीब नूं दे के पैसा, चाहे किसी नूं भी दिओ और बदले 5 रुपये सैकड़ा ठोक दो, मंजे तो ना उठा जाए अगले तो। अद्धा पागल तो उदों ही हो जाता जो एक बारी देना पैंदा। ये फिर तुहाडा काहदा भला करना है? उत्तों रोब होर मारदे है, मैं तेरे बिपता पैण ते काम आया सी। कोई तू बिपता पैण ते थोड़ा ही, तू तो बिपता पाती अगले नूं।
सो ये कोई भगतां दा काम थोड़ा ही है, ये तो माया दे यारां दा काम है। जायज़ जिहड़ा तुहाडा बनदा है, साडा नज़रिया है, तुसी कोई भी जायज़ मन लो, जिद्दां सैकड़े मगर रुपया है या थोड़ा जिन्ना कि तुसी कर सको। एक मुसलमान समाज है मध्य प्रदेश के अंदर, बोरा समाज, ख्याल जा गया साडे, तो असीं उत्थे गए, सत्संग हुई, सारा मुसलमान लोग बैठे हुए सन, हज़ारां की तादाद च। उन्हां दे घरों बीबियां, वैसे मुसलमानां दे घरों जो माता भैणां हुंदियां हन, वो घट आउंदियां हन सत्संग च, क्योंकि बुरके वगैरह पाए हुंदे हैं। पर जब उन्होंने सत्संग सुनी, बहुत बड़ी तादाद च मुसलमान जा जाके उन्होंने लैके आए। वो बोरा समाज कहलाता है। और वो की करते हैं, पैसा बैंक च रख देंगे हैं, और जो वापस लेंदे हैं ना, वो ब्याज नहीं लेंदे, कहते सानू देना चाहिए, तुसी थोड़े सानू दिओ, तुसी इन्ना चिर साडे पैसे की संभाल की। और जे बैंक कहता जी असी तो देना ही देना है, वरना कई सज्जन कहते असी रगड़ जाएंगे तुहाडे वाला, फिर वो की करते उस पैसे को लैके गरीबां च वंड देंगे भी असी इहदा एक नवे पैसे की चीज़ अपने घरे नहीं लैके जानी। कि साडे गुरु साहिबाना ने, संत पीर फकीरा ने, महापुरुषों ने सानू ये नहीं सिखाया, सिखाया है, पर अज अमल कौन करता है? कोई कोई। मालिक दा प्यारा, सो पैसा दिओ पर किसी का खून ना नचोड़ो, भला करो पर इन्ना एहसान ना जताओ कि वह तुहाडे एहसान तले जिंदगी भर दबिया रहे और तुसी उहनूं जिद्दां मर्जी वरतदे रहो। ये बिल्कुल गलत है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सो एक मालिक दे प्यारे नूं अपने व्यवहार दा बिल्कुल सच्चा होना चाहिए है, कहनी करनी एक सार होनी चाहिए है, कहंदे कुछ हो करदे कुछ हो। ये जिहड़ियां गल्लां हन, ये एक मालिक दे प्यारे नूं शोभा नहीं दिंदियां। दुनियादारी तो इदां दा काम करदे ही रहिंदे आ, पर एक मालिक दा प्यारा अपने आप नूं धर्म दा हिस्सा दस्सण वाला, उसनूं ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु साहिबाना ने, पीर फकीर संतां ने ये कदे नहीं सिखाया कि लोगों नूं झूठ बोल बोल, कुफर तोल तोल लुटो, ठगी मारो, या उन्हां दी भावना भड़का के अपना गर्ज सिद्धि करो। ये संतां ने नहीं लिखिया, महापुरुषों ने नहीं लिखिया। सो भाई, एक मालिक दे प्यारे नूं जिद्दां तुहानूं दस्सिया अपने व्यवहार दा सच्चा होना चाहिए है। किरत कमाई करके खानी चाहिए, हक हलाल मेहनत की कमाई जिन्नी कि तुसी कर सकते हो, और जिथों तक हो सके ऐसाए दी मदद करो। दान केड़ा है? जिद्दां तुहानूं दस्सिया, जिहड़ा पैसा तुसी चढ़ा दिंदे हो, तुसी रखते हो, तुहाडे वर्गा कोई सज्जन खड़ा हुंदा ईश्वर की जगह ते, वो खुद रगड़ जाता है। फिर गल आउंदी है दान कित्थे करिए? क्योंकि महापुरुषों ने किया दसवां दसौंद कड्डो, बहुत धर्मां दे अंदर फकीरां ने लिखिया है, असीं पढ़िया। फिर वो कित्थे लाउणा चाहिए है? तुहाडे आसे पासे कोई गरीबी नाल तड़फ रहा बंदा बीमार है, बुरी तरह वो तड़फ रहा है, मर रहा है, तुसी जाके उसका इलाज करवाओ। वो पैसा जो दे इलाज ते लग्या, कलयुग दा बिल्कुल सच्चा दान है। कोई भुखा तड़फ रहा है, ओनू खाना खिला दो, प्यासे नू पानी पिला दो। दान होर भी बहुत हैं, खून दान दे दो, मरण उपरांत अखां दान दे दो, विद्या दान करवाओ ताकि पखंडा चो लोग निकल सकन। इदां दी अगर तुसी गल करदे हो तो हो नहीं सकता तुहानूं बदले च आत्मिक शांति ना मिले। पर अगर जिद्दां इत्थे कमरे बने हैं, आके तुसी चढ़ाई जाने हो, तुहानूं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये मालिक जाने, पर फल शायद ही मिले। सो कहण दा भाव, साडे महापुरुषों ने, संत गुरु साहिबाना ने हर धर्म के अंदर तीर्थ स्थान बनाए हैं। क्यों? अज का माहौल की है, असी जा देखिया हर जगह की हुंदा है, लोग जाते हैं पाप लाउण लई, धोण लई, पर उत्थे जाके अपनियां गंदियां हरकतां नाल, अपनी गंदी निगाह नाल, अपनी गंदी सोच नाल पाप धोण दी बजाय उथों पापां दी गठड़ी खरीद लियाउंदे। कि इस लई बनाए सन साडे संतां ने, गुरु साहिबाना ने तीर्थ स्थान? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। साडा नजरिया जो समझ आया, महापुरुषों ने जो तीर्थ स्थान बनाए सारे धर्मां दे अंदर,
ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਓਮ ਹਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਈ ਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਸ ਅੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੁਰਾ ਤਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? हे प्रभु के भक्तजनों, शराब नरकों की नानी है, ये नरकों में ले जाने के लिए मां का काम करती है, इसलिए शराब कभी नहीं पीना। सिख गुरु साहिबाना ने भी कमी नहीं छड़ी नशा बारे। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बाग देखो तुहाडी जवानी याद है, सारे बोल रहे हो पर कदे अमल करिया? उदों ही पता लग जाए, डाट जी पट के आओ मार दो अंगूठे ते चढ़ा के। कि ये गुरु साहिबाना दे बचना ते अमल करना है? वो तो कहते जिन्ने भी नशे है सवेरे पियोगे शाम नूं उतर जाएंगे, शाम नूं पियोगे सवेरे उतर जाएंगे। और पीना है नशा तो वाहिगुरू राम नाम दी याद दा पियो, जिदी मस्ती कदे नहीं उतरदी, दोनों जहाना तक चढ़ी रहती है। ऐसा है वो वाहिगुरू राम दे नाम दा नशा। पर कोई मंदा है, कोई कोई बिरला बिरला। तो अगर तुसी सिख धर्म नाल संबंधित हो तो तुहानू कोई नशा करना ही नहीं चाहिए। पर असीं इत्थे बहुत घूमे आ, पंजाब च, राजस्थान च, हरियाणे च, उत्तर प्रदेश च। की कहते हैं पहलां दी गल है, हुण तां गद्दी ते तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ। पहलां जदों असीं देखिया करदे घुम घुमा के, कहंदे जी वो तां बाक है, पता नहीं वो कदों मिलूगा नशा। आ हुण लावांगे 15 रुपये, मारांगे ढिड च गलासी, फिर वेखी काटो फुल्लां ते खेडू। तुसीं भी सुने होने इदां दीयां गल्लां। की ये धर्म नूं मनण वालिआं दा काम है? की इहदे नाल धर्म बदनाम नहीं हुंदा? सोचो तां असीं कदे शर्म कीती है कि असीं गुरु साहिबानां दे बचनां दे परखच्चे उड़ा रहे हैं? कदे कीता विचार? सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। होर छड्डो, मुसलमान रूहानी फकीरां ने भी रोकिया है। वो की कहते हैं? शराब, शर प्लस आप। उर्दू या फारसी च इहदा अर्थ की बनता है? शर दा मतलब हुंदा है शैतान और आप दा मतलब हुंदा है पानी। की कहते? हे खुदा की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, इसे पीना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिल जाएगी और दोजक में जलोगे, नरकां च जाओगे। कोई बोली बदल गई ना, बाकी तो गल्लां वही हैं। सो कुछ सोचो तो सही, कुछ विचार तो करो। किहड़े धर्म ने तुहानूं इजाजत दी है गलासी पीण दी? फिर भी पीती तुरे जाते हैं। ट्रकों ते बसां ते गुरु साहिबाना दे पवित्र बचन लिखे होंदे हैं और बड़ी शर्म आउंदी और बड़ा दुख आउंदा है कि देख के वो ट्रक शराब दे ठेके दे अगे खड़ा हुंदा है। या तो बचन ही ना लिखाओ कि ये बेअदबी नहीं, कि कोई दिंदा ध्यान इन्हां गल्लां वल? सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। होर ही गल्लां, होर ही चाले। वो क्यों? अपने स्वार्थ लई, अपने मतलब लई। क्योंकि जिहड़ा खुद ही लिबड़िया पिया दूजिआं नूं लिबड़न तो किद्दां रोकूगा? सो कहण दा भाव, महापुरुषां दे बचनां नूं अज कोई मन नहीं रहा। घोर कलयुग है। मन रहे हैं वो सज्जन जो मालिक दी याद समा लगाउंदे हैं। होर देखो मांस अंडे दे बारे च कई कह देंदे हैं। एक जगह शायद महाराष्ट्र वाल कहने लगे जी नहीं, हमें तो कहा है कि झटका खा सकते हो। हक हलाल जो हलाल करते हैं वो नहीं, झटका खाओ कोई हर्ज नहीं। हमने कहा नहीं, ये कहानी ऐसे नहीं थी। कैसे थी कहानी? कि गुरु साहिबान से महापुरुष सन एक और उन्होंने चेले वगैरह नाल रहिंदे
गुरु साहबान जाते किते बहुत समा हो गया, कुछ खाण नूं मिलिया ना, तो किते दूर चले गए और की देखिया कुछ उत्थे बकरे छतरे घूम रहे सन। कह लगे गुरु जी अगर तुसी आग्ञा दिओ तो काम जा कर ना लईए, काफ़ी फिरदे है। तो गुरु साहबाना ने की किया, पटका खा के देखो, पटका। और उतों की बनाता, भुखिया दी अखां दा बाहर सी। कहते रगड़ दो, गुरु जी कहते झटका खा के देखो, झटका। किधर पटका किधर झटका, कि पहला आपदा खा के देखो, जे तुहाडे दर्द हुंदा है तो उन्होंने भी अंदर दर्द हुंदा है। और रूहानी संत कोई पीर फकीर जो मालक नूं याद करने वाला है, किसी नूं इजाजत नहीं दिंदा जीबा नूं मार के खाओ, क्योंकि वो जानता है जो आत्मा जो परमात्मा तुहाडे अंदर है वो उन्हां जीबां दे अंदर भी है। कि वो जानता नहीं? मांस मछुरिया खाते हैं सुरा पान के है, ते नर जग से जाएंगे जो मूरी का खेत। बकरी पाती खाते हैं ताकी काटी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। ये महापुरुषों के गुरु साहबाना दे पवित्र बचन। क्यों भुल जाता है इंसान संत फकीरां दी इस बाणी नूं, जो साफ कह रही है कि अगर बकरी पत्ते खांदी है, घाह फूस खांदी है, उहदा चमड़ा पुट्ठा करके ला लिया जाता है, पर जो उस बकरी नूं खाऊगा उहदा हाल की होगा, जरा सोचो। और मांस मछुरिया खाते हैं, कबीर साहब दे बचन, होर संत फकीरां दे बचन। मांस मच्छियां खानियां और शराब पीनी, नशे च धुत रहना, ते नर जग से जाएंगे जो मूली का खेत। मूली खेत जो पट लेंदे हैं, गाजर मूली, खेत विच की बचदा है? कुछ भी तो नहीं बचता। उस तरह कहते वो जड़ी पट्टी जानी है और नरकां च जाके लग जानी, निकलना ही नहीं उतो जल्दी करे। सो भाई किसी जीव की हत्या करनी एक किसी संत फकीर ने नहीं सिखाया। कि तुसी अपने स्वाद लई, अपने जीभा दे टेस्ट लई लोगों नूं, उन्हां जीव जंतुओं नूं खत्म करो। कई सज्जन कहते जी ये ताकती वाली हुंदी है मांस अंडे च, असी तां खाने। असी कहा इवें तुहाडे खाण पीण दे बहाने। कहते नहीं बहुत ताकत हुंदी। असी कहा पक्की गल है तुहाडे च बहुत ताकत है? कहते हाँ जी। असी कहा फिर हाथी नाल टक्कर ला के देखो। क्यों? हाथी तो मांस अंडा खाता ही नहीं, वेखदे हैं किहड़ा तगड़ा। कहते वो तो जी पैर थल्ले ही दब लू। तो फिर तुहाडे च ताकत किद्दां ज़्यादा आ गई, तुसीं तां मांस अंडा खाण वाले हो। कहते नहीं ये तो गल सही है। फिर कई कहते जी जुबान के स्वाद वास्ते। असी कहा तुहाडे परमात्मा ने किहड़ा घाह लाया शरीर ते, तुहाडे भी मांस है, थोड़ा जा कट लो, नाले ताजे दा ताजा, ना किते जाना पवे, ना पैसा लाउणा पवे, ना ये फिक्र किते बकरे दा कह के कट्टे दा सूर दा ना खवा देना। क्यों खवाई जाते खवाउण वाले? सीधा साधा आपदा ताजा ताजा खाओ और फिर देखो किदां दा मजा आउंदा। कहंदे बिल्कुल नहीं खांदे। क्यों? कहंदे साडे दर्द हुंदा है तो उन्हां दे मरम पट्टी होंदी है जिन्हां दे तुसीं चलाउंदे रहिंदे हो, दर्द उन्हां दे भी हुंदा है। कदे सोचिया इस बारे? सवाल नहीं जी, सोचण दी किथे। इधर तो असीं देखिया कई जगह ते मुर्गे की गर्दन अद्धी तोड़ के छड्ड दिंदे ने, वो बेचारा चीकदा है, उड़दा है तां नूं और वो ताड़ियां मारदे हो हा। असीं कह तुहाडे बच्चे की मरोड़ी होवे गर्दन और तां वो बुड़ के तड़फे जान ओहदी निकल रही होवे, फिर ताड़ियां मार के दिखाओ ना जी, फिर तो कालजे नूं हत्थ पैंदा है। की कहंदे हन इदां दे लोग महाराष्ट्र साइड जिद्दां कहा गया, तो कोई कहंदा जी झटके वधिया है, कोई कहंदा नहीं हौली हौली कट के खाओ वधिया है, कोई हर्ज ही नहीं हुंदा। कई तो कहंदे कोई फर्क नहीं पैंदा जे झटके दा या हौली हौली कट के खाओ। असीं कहा पक्के हो इस गल ते? कहंदे बिल्कुल। असीं कहा तुसीं अपने बेटे की गर्दन ते तलवार रख लो, तू झटके नाल कट दे, तू हौली हौली कट दे, और तुहाडे हिसाब नाल फर्क तो कोई पैंदा ही नहीं, हर्ज तो कोई है ही नहीं। कहंदे ना उधर नहीं चलावांगे। क्यों? कहंदे उधर दा गर्दन अलग हो जू धड़ तो, ते उधर तुसीं जोड़ी जांदे हुंदे हो जदों जीबां ते चलाउने हो, उधर भी तो अलग ही हुंदी है। की तुसीं सोचदे हो किसी दे बच्चे नहीं? आपदी औलाद लई तुसीं तड़फ उठदे हो। जीव जंतु जिन्हां दे अंदर जान है वो किहदी औलाद है? उस वाहिगुरु दी। ओम हरि अल्लाह राम दी। अगर एक आदमी अपने बच्चे को मारन वाले को सजा दे सकता है, तब परमात्मा के बच्चे को जो मारेगा कि परमात्मा उसको सजा नहीं देगा? कदे कीता है विचार? सच्चे पातशाह बेपरवाह परम पिता शास्त्रनाम जी महाराज ने सारिਆਂ ਨੂੰ हटाया, सच ते चलना सिखाया। सो ऐसे गुरु मुर्शिदे कामल दे गुणगान असी गा रहे हैं और गाउंदे रवांगे।
जिन्हां ने सानू इस सच का मार्ग दसिया, बुराइयां करन वालियां नू बुराइयां तो मोड़िया और परमात्मा वाहिगुरू की सच्ची याद का दीवा अंदर बालिया। ऐसे सतगुर दे मुरशद दे गुणगान जिन्ने गाए जान घट ही घट। सो भाई तुसी जो भी साध संगत चल के आई है, तुहाडी सेवा च ये शब्द रखे हैं। अपने वालों असी पूरी कोशिश की है कि सच कहिए तुहानू, एक एक शब्द। फिर भी तुहानू अगर बुरा लगता है असी की कर सकते हैं, पर अगर तुहानू सच लगता है तो अपने जमीर नू हुलूणो और मनो, गुजर गई सो गुजर गई, जिहड़ी रह रही है घट्टो घट्ट ओह तां लेखे लाओ उस वाहिगुरू दे ओम हरि अल्लाह राम दे, ओनू तां ना गुजारो। अनजानपुणे च जो गुजर गई सो गुजर गई। सो परमात्मा दाता है, हमेशा याद रखो ये गल, पल्ले गंढ बन लो। ओम कहने हो जिनू हरि अल्लाह वाहिगुरू गॉड खुदा रब, किसी तो एक नवी दवानी नहीं लेंदा। वो देन वाला सी, दिंदा है और हमेशा दिंदा रहेगा। और वो महान इसलिए है, एहसान करदा भी है, पर एहसान जताउण कदे नहीं आउंदा। सब ते रहमत करता है, पर किसी को यह नहीं कहना आउंदा मैं तेरे ते इन्नी रहमत करी है मेरी पूजा करो, कदे नहीं कहता। पर की साडा फर्ज नहीं कि असी मैनरलैस हो गए हैं, साडे अंदर कोई भावना नहीं। साडा फर्ज बनता है कि असी भी उस परमात्मा नू मालिक दा शुक्रिया करिए, धन्नवाद करिए कि हे परमात्मा तेरी रहमत साडे ते हमेशा रहे। सो भाई मालिक दा गुणगान जरूर करना चाहिए है। और जिथों तर्क वितर्क की गल है, तर्क तो एक गल नाल ही कटिया जाता है। जो वड्डा तर्क लाउंदा है कि मैं जी तर्क नाल सिद्ध करना परमात्मा है ही नहीं, तो फिर अज दे साइंसदानां ने इंसान दे ह्यूमन बॉडी जो मटीरियल है, कैल्शियम फास्फोरस गैसा हन, वो तुसी बाजार चो ले आओ, सारी दुनिया नू वड्डा मंच बना के एक वड्डा स्टेज ला के सारा समान जोड़ के आदमी बना के दिखा दो, मन जाके तुहाडा तर्क सही है। अपने आप नू एक डुगडुगी बजा के हथ की सफाई के तमाशे दिखा देना, ये कोई परमात्मा तो मुनकर करना है, ना कि परमात्मा की होंद नू खत्म करना है। हिम्मत है किसी जो कहता है परमात्मा नहीं है, तो साइंटिस्ट नू मिलो, ह्यूमन बॉडी नू पढ़ के रख दिता साइंटिस्टां ने, फुली नहीं पूरी तौर पर तो ना कोई पढ़ सकिया इंसानी शरीर नू, और ना कोई पढ़ सकेगा। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड के बहुत सज्जन आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं। गुजरात भूकंप आया सी, भूचाल आया सी, उत्थे मिले, उन्होंने भी इदां की गल हुई कि नहीं मनते तो तुसी ह्यूमन बॉडी नू जानते हो, हड्डियां कैल्शियम है, फास्फोरस है, इदां दा समान ले आओ, आदमी बना के दिखा दो। मच्छर तो बनया नहीं, आदमी तो दूर की गल। तो फिर तुसी किद्दां कह जांदे हो परमात्मा नहीं है। एक निक्का जिहा कमरा अपने आप नहीं बनता, माता का गर्भ जिथों असी सारे बन के आए हैं। डॉक्टरों को पूछो, एक थैली है जिद्दां थैली हुंदी है, किद्दां उहदे च मांस का लोथड़ा बनता है, और जिधर अख लगनी चाहिए उधर ही अख लगती है। सूंघण की ताकत, बोलण की ताकत, समझण की ताकत, कि ये अपने आप हो गया। कहण नूं कहना सौखा है, अंधियां च काणा राजा, चार बंदे इकट्ठे करे, बेचारे नूं पता हुंदा नहीं, डुगडुगी बजाई, परमात्मा है ही नहीं। तुहाडे कहण नाल सूरज थोड़ा ही छुप जाएगा। कई इदां दे भी जीव होंदे हैं जिहड़े कह दिंदे सूरज चढ़े ही नहीं कदे। हुण तुसीं भी जाणदे हो सूरज चढ़दा है, पर वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने दी सूरज देखने वाली अख ही नहीं हुंदी। सो ये कह देना परमात्मा नहीं है, देखने वाली अख नहीं। उन्होंने पूछो, तुसीं रिसर्च किया है परमात्मा लई कदे समा लाया 5-4 साल? जवाब की हुंदा है? अगर सच बोलन झूठ बोलन तो गल्लां ही छड्डो, कि असीं परमात्मा लई कोई समा नहीं लाया। फिर तुसी बैठे बैठे रिजल्ट कितना कढ़ता? परमात्मा है ही नहीं। एक डिग्री डिप्लोमा लैण लई जिंदगी के 25 साल लाने पैंदे हैं। डॉक्टरेट अगर हासिल करते हो, PhD या कोई भी डिग्रियां, एक डॉक्टर बनता है, सर्जन बनता है, फिर की परमात्मा लई 5-4 साल नहीं लाने चाहिए? बैठे बिठाए 2-4 गल्लां सुन लियां, 4-5 गल्लां कट्टणियां आ गई मनमते, और बनाता परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा सी है और हमेशा रहेगा। किसी दे कहण नाल वो बदलदा नहीं, किसी दे कहण नाल ओदी होंद खत्म नहीं हो सकती। ये सच्चाई है। वो गुरु साहबान झूठ लिखे जिन्हों ने इन्ने पाक पवित्र ग्रंथ लिखे हैं, सारे वाहिगुरू अल्लाह राम की बड़ाई है, कि तुसीं उन्हां नूं झूठा साबित करदे हो? सो भाई इदां दा तर्क मन दा हुंदा है।
ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਥਡ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ, ਕਲਮਾ, ਸ਼ਬਦ, सिफाती नाम, वर्णात्मक नाम क्या है वो लेके और जिंदगी दे 5-10 साल ला के देखो, अजमा के देखो। काम वासना च उलझे रहंदे हो, मोह ममता च फसे रहंदे हो, माया दे गुलाम बने हुए हो, सुमरण करते नहीं और बैठे बैठाए रिजल्ट कढ़ता, परमात्मा है ही नहीं। एकदम बड़ा अज्ञानी और मूर्ख कोई हो नहीं सकता। सो संतां ने, महापुरुषां ने गलत नहीं लिखिया। उन्हां दा एक एक अक्षर, एक एक शब्द सच सी, सच है और सच ही रहेगा। कोई उन्हें बदल नहीं सकता। कोई नवा पैदा होकर नवे आविष्कार कर करके ठगी का मामला बना सकता है, पर किसी को उसकी हौद तो मुनकर नहीं कर सकता। जिहड़ा है ही अज्ञानी उन्होंने तो पिछे कोई भी ला सकता है। भेड़ नूं माड़ा जा घाह दिखाया कोई भी चल पऊगा, तमाशा दिखाया कोई भी हिल पेगा, पर सच तो यह है जो तुहाडी सेवा च रखिया। साडे हत्थ च कोई जादू टोना नहीं है जो तुहानू परमात्मा हथ ते प्रगट करके दिखा देंगे। असीं जी हथ ते प्रगट करो, कोई चमत्कार दिखाओ। अगर तुहाडे च हिम्मत है, हिम्मत है वो की तुहानू मालक दे नाल जोड़न दी, वो जाप करो, अभ्यास करो, आत्मक शक्तियां नू जागृत करो। चमत्कार तुहानू खुद नू कदम कदम ते मिलेगा। और बाहर चमत्कार दिखाना संतां लई, महापुरुषां लई कहर मन्निया गया है। ये लिखिया है महापुरुषां ने। पर जो नाम जपदे हैं, परमात्मा नू याद करते हैं, वो चमत्कार दे चाहवान नहीं हुंदे, पर उन्होंने कदम कदम ते चमत्कार मिलते रहते हैं। भगतां दीयां जीवनियां पढ़ लो, वो कोई झूठ नहीं लिखिया। सो कहण दा भाव इदां दीयां गल्लां च तुसीं मालक दे प्यारे, चाहे तुहाडा कोई धर्म है, कदे ना हो कि परमात्मा है ही नहीं, अपने आप नू मुनकर ना करो। वो सी और है और हमेशा रहेगा। या फिर जो चैलेंज असीं करिया, चैलेंज वो भी करते हैं, पर असीं करते हैं इंसान की बॉडी बना के दिखा दो। वो सारा समान बाजार तो ले आओ और बाहर बना के थड़ा बनाओ, लोगों को दिखाओ, तुहाडे मगर सारी दुनिया ही लग जू। अगर तुहाडे च हिम्मत है तो, अगर तुसीं ज़्यादा ही पढ़े लिखे हो, बड़े बड़े साइंसदान हथ खड़े कर चुके हैं। देहरादून तरफ दे, दिल्ली साइड दे, और जिदा तुहानूं दस्सिया जापान, जर्मन, इंग्लैंड और अमरीका तक दे कई सज्जन इदां दे मिले, चिट्ठियां द्वारा, वैबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुंदा है, नैट मीटिंग हुंदी है, या ईमेल्स हुंदे है, इदां दीयां गल्लां हुंदियां। सो चैलेंज है, कोई करके दिखा दे, फिर लोगों को कहण दी लोड़ ही नहीं पैनी। तुहाडे कोले जिन्हां दे औलाद नहीं उन्हां दी तां लैण लग जूगी भी साडे वास्ते भी आ लो जी समान गुतली च, इत्थे जरा एक मुंडा बना के दिओ जोड़ के। अपने आप नूं तर्क देना, मैं आ है, मैं ओ। अपने मन दे गुलामी ना करो, परमात्मा तो मुनकर ना हो। चार गल्लां सीख के तुसी परमात्मा नूं झूठा नहीं कर सकते, वो सी और हमेशा रहेगा। सो भाई ये सच्चाई सानू बेपरवाह जो तुहाडी सेवा च अर्ज कर रहे हैं, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने सिखाई, चलना सिखाया। असीं तां तुच्छ तुहाडे सेवादार हैं। सो भाई उन्हां दा जन्म महीना है, आयु इस साध संगत नूं ऐसे परोपकारी बेपरवाह सच्चे मुर्शद दातार शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी दे जन्म महीने की फिर तो बहुत बहुत बधाइयां देंदे हाँ, मुबारकबाद कहते हैं जी। बाकी बहुत प्रेम प्यार नाल तुसीं बैठे हो, बहुत बड़ी तादाद साध संगत आई हुई है। सो बेनती है इसे